इस दुनिया में हर गलती की सजा अलग अलग तरह की होती है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हर जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है। जिंदगी में कई बार इंसान ऐसी बड़ी बड़ी भूल कर जाता है या बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है जिसकी सजा उसे ऐसी मिलती है कि वो पूरी जिंदगी बिता देता है उसे भुगतते भुगतते। कई बार दोस्तों, जिंदगी में जाने अनजाने में हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी सजा हमें इतनी भारी पड़ती है कि हम सोचते हैं कि हमसे गलती ही कहाँ हुई, क्योंकि वो गलती को हम भूल जाते हैं लेकिन सजा हमें ताउम्र ता जिंदगी याद रहती है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी जाने अनजाने में कोई ऐसी समस्या मोल लेने से बहुत ज्यादा खौफ खाएंगे, क्योंकि कहानियां होती ही इसलिए हैं कि लोग उससे प्रेरणा हासिल करें और उससे नसीहत हासिल करके वो गलतियां अपनी जिंदगी में कभी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है 21 वर्ष के सुमित की, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर को देखा है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही ऐसा देखता होगा। कभी कभी जिंदगी में बहुत कम उम्र में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतने ज़्यादा अनुभव हम देख लेते हैं और ऐसी चीज़ों का सामना कर लेते हैं कि जो कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई उम्र दराज व्यक्ति भी अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा हो। इसीलिए कभी भी एक्सपीरियंस को उम्र से कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव से उसे अनुभव और एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक उसी तरह खौफनाक मंजर का भी है। कोई इंसान बिना खौफनाक मंजर देखे इस दुनिया से चला जाता है, तो कोई इंसान अपनी बहुत कम उम्र में ही ऐसे खौफनाक मंजरों का सामना कर लेता है कि फिर उसकी जिंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी आता है तो उसे वो भी नॉर्मल लगता है, उसे वो भी सामान्य लगता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो पहले ही उथल पुथल हो चुकी है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल सुमित ने अपनी उम्र में जो देखा था वो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में शायद ही देखता हो, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में से किसी एक के साथ ही होती है। और आज सुमित की उम्र पूरे 55 वर्ष की हो चुकी है और आज भी जब वो अपनी बचपन की उस डरावनी चीजों को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका गला सूख जाता है और उनको अभी भी डर महसूस होने लग जाता है। उस परेशानी भरे दौर में, उस खौफनाक दौर में उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उन्हें वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी थोड़ी सी समस्या ही हमें ताउम्र याद रहती है। तो फिर किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डरावना अनुभव जुड़ा हो या बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर उसने देखा हो तो वो कैसे भूल सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ उस वक्त हुआ क्या था। अब मैं आपको सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मेरा नाम सुमित है और एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव में एक पूजा में जाना था, जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहां जाना था। इसीलिए मैंने शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना होने की सोची और मैं शाम होने से पहले ही उस गांव के रवाना होने के लिए निकल गया। कुछ ही घंटों में मैं वहां उस पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। वहां रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं यहाँ रुककर करूंगा क्या, मैं अपने घर को ही लौट जाता हूँ। और यही मेरी भूल साबित हुई। मैं उसी वक्त यानी कि रात के उस वक्त 2 बज रहे थे, उस अंधेरे में घर की ओर यानी अपने गांव की ओर चल दिया। कच्ची सड़क थी पैदल जाने के लिए। मैं कच्ची सड़क पर पैदल चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफेद लिबास पहने हुए एक औरत दिखाई दी। मुझे लगा शायद ये भी उसी पूजा स्थल से होके आ रही होगी, तो हो सकता है कि ये इसीलिए साथ साथ चल रही हो या आगे पीछे चल रही हो कि इसे भी खौफ आ रहा हो। मैंने देखा कि अचानक चलते चलते उसे जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो औरत एकदम से रुक गई और धीरे धीरे वो मेरी ओर बढ़ने लगी पलटकर। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक मुझे उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उससे जैसे ही करीब आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो स्त्री, वो औरत कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं समझ गया कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना या तो किसी प्रेत आत्मा से हो चुका है या कोई ये जिन्नजादी या कोई चुड़ैल या फिर कोई भूत है और मुझे इससे बचना था। जैसे ही मैंने
अपने दिमाग में एक ख्याल आया तो मेरी सबसे पहले नज़र उसके पैरों पर गई। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल के पैर तो उल्टे रहते हैं, लेकिन उसके पैर तो बिल्कुल सीधे थे। और उसके पैर जब मैंने देखे तो वो बहुत ज़्यादा गोरी औरत भी थी, यानी उसका रंग बहुत साफ था। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद मैं इस बला से बच नहीं पाऊंगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़क पे आ गया, जो कि इस सड़क से, इस पगडंडी से थोड़ी दूर ही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि प्रेत कभी पक्की सड़कों पे नहीं आते। लेकिन वो औरत जो मेरे सामने थी वो कोई प्रेत भी नहीं थी, क्योंकि वो भी फटाक से सड़क पे आ गई। अब मैं समझ चुका था कि या तो ये कोई सच में औरत है या फिर ये एक जिनजादी है। जैसे ही मैं पक्की सड़कों पे आया तुरंत ही वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं तुरंत ही उस सड़क पे भागने लगा और मैं भागते भागते बहुत दूर तक आ गया। मेरी सांस फूल चुकी थी, बदन के रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो अब वो वहां से गायब थी। यानी कि वो जो बला थी, जो जिनजादी थी, वो अब मेरे पीछे से गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में उसी सड़क पे मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफी देर रहने के बाद भी वो वहां नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेजी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं, और आखिर मेरे पीछे जो चल रहा है वो कौन है। मैं अपने कदम तेज तेज बढ़ाने लगा और बहुत ज्यादा तेज कदम बढ़ाते हुए सीधे अपने घर की और अपने गांव की ओर रवाना होता जा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं थी कि मैं पीछे पलट कर देखूं, और उस वक्त मेरे दिमाग में कोई मंत्र जाप भी नहीं आ रहे थे कि मैं उसे पढ़कर, उसका जाप करके अपनी डर को कम कर सकूं। तभी अचानक मैं थोड़ी दूर चला, मुझे मेरे आगे एक मंदिर दिखा जो फूस का बना हुआ था। जल्दी से उस मंदिर में जाकर मैं बैठ गया। मैंने वहां देखा कि कुछ मूर्ति हैं जो अजीब सी आकार की बनी हुई हैं और उस पर पीले रंग की सिंदूर लगी हुई है। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया मुझे अंदर से बहुत सी अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैं समझ गया कि ये मंदिर कोई ईश्वर की मंदिर हो ही नहीं सकती, बल्कि एक शैतान के पूजा करने की जगह है। और इतनी देर से मैं इस मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज को सुनता रहा था जब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो जिनजादी मेरा पीछा काफी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफी देर उस शैतान के मंदिर में भी बैठा रहा था, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहां से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई, हाँ, पर मैं रात भर और दिन भर वही सोचता रहा। मेरे सपने में भी वही मंदिर ख्याल में आते थे और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने भी नहीं गया। आखिर वो मंदिर कहाँ था? मुझे लगता है कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत तो अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को उनके सपने में आके उन्हें डराता भी है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।